हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11 अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी में आज का हमारा टॉपिक है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आज हम सिंगल कॉलम कैश बुक को करेंगे और इसके फॉर्मेट को समझेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे इस वीडियो के थ्रू, जिससे हम कैश बुक को समझ सकें। कैश बुक कैसे बनती है, क्या उसका फॉर्मेट है, वो इस वीडियो की तरह हम सीखेंगे। ये इस बुक का या यहाँ पर पूरी जितनी भी इसको हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। तो सब्सिडरी बुक का ये सबसे सिंपल टॉपिक है। सब्सिडरी बुक होती है ये हमारी, जब हम जर्नल एंट्रीज या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अलावा या उसको जर्नल एंट्री के बिना भी हम जो है अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, तो उसमें कैश बुक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कैश बुक अपने आप में एक लेजर अकाउंट भी होता है। लेजर अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? आफ्टर जर्नल। तो ये एक जर्नल का लेजर अकाउंट भी है। तो कैश बुक अपने आप में एक लेजर अकाउंट भी है। अभी हम सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम होगा हमारा। दो साइड होती हैं हमारी। अगर हम लेजर अकाउंट की बात करें या फिर हम कैश बुक की बात करें, तो ये जो साइड होती है, इस साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं और ये इतना हिस्सा क्रेडिट साइड का है। जो ये इधर का हिस्सा है, इसको हम डेबिट साइड कहते हैं। डेबिट साइड में भी ये 4 कॉलम होते हैं और क्रेडिट साइड में भी यही 4 कॉलम होते हैं। कॉलम क्या होते हैं? पहला कॉलम डेट का होता है, नेक्स्ट कॉलम हमारा पर्टिकुलर, फिर जर्नल फोलियो जो जर्नल का नंबर होता है, जर्नल एंट्री जो हमने की है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसका नंबर यहाँ पर उस फोलियो उस पेज का नंबर डाला जाता है, जो नॉर्मली अभी हमें ब्लैंक ही छोड़ना होता है। नेक्स्ट कॉलम हमारा अमाउंट का होता है। ये साइड जब भी हम यहाँ पर कोई भी एंट्री लिखते हैं तो उसके लिए 2 को यूज किया जाता है। जब हम इस तरफ आए, मतलब कि क्रेडिट साइड आए, तो फिर वही डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ एंड फिर अमाउंट। इस साइड में हम 2 की प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं? बाय यूज करते हैं। बुक्स ऑफ जो भी नाम है, मान लिया जैसे एबीसी लिमिटेड है, तो हम यहाँ पर उस एबीसी लिमिटेड लिख देंगे। कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कैश बुक लिख देंगे। तो ये इसके फॉर्मेट के हिस्से हैं। इतना हिस्सा डेबिट साइड होता है, इतना क्रेडिट साइड होता है। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लेजर में या इसको जब हम कैश बुक बनाते हैं, तो ये जो साइड होती है डेबिट साइड, इस डेबिट साइड को हम रिसिप्ट साइड कहते हैं। रिसिप्ट का मतलब यहां पर आपके पास जो है कैश आएगा। तो जब भी आप कैश रिसीव करो तो हम उसको यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम रिसिप्ट साइड भी कहते हैं, कैश के आने की साइड। ये जो क्रेडिट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है हमारी। पेमेंट का मतलब जहां पर भी आप पैसा दोगे तो कैश के जाने को रिफ्लेक्ट करती है। सिर्फ कैश की एंट्री ही आएंगी। ओनली जितनी भी कैश वाली एंट्री हैं हम उनको यहाँ लिखते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर आती है, बाकी कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आती। ये साइड रिसिप्ट, जब भी कैश आएगा यहाँ लिखेंगे। ये साइड पेमेंट, जब भी कैश जाएगा हम इस तरफ लिखेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट था। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट समझना था। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, ये हमारी कैश बुक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सिंपल कैश बुक प्रिपेयर हमें करनी है दिसंबर 2016 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें ईयर ही लिखना होता है, तो वो 2016 है हमारा। दोनों तरफ हम उसको लिख देंगे। सबसे पहले ये जो साइड है, ये हमारी पेमेंट की साइड है, ये हमें याद रखना है। और इसी को हम क्रेडिट साइड भी कहते हैं। ये जो साइड है, ये हमारी रिसिप्ट साइड है।
जो यहां से शुरू होती है, तो ये डेबिट साइड कहलाती है हमारी। अब एक एक करके हम डेट लेते हैं। तो दिसंबर 1 सबसे पहले। अब मैं यहां पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहली एंट्री ज्यादातर जो हमारे पास ऑलरेडी पुराना बैलेंस होता है उससे रिलेटेड होती है। जैसे यहां लिखा हुआ है कैश इन हैंड, तो इतना पैसा आपके पास पहले से है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे यहां पर, टू बैलेंस बीडी। कैश का हमेशा आपको डेबिट बैलेंस मिलेगा, तो वही डेबिट बैलेंस हमने डेबिट साइड में शो कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है, देखिए कैश रिसीव्ड, आपको वर्ड पढ़ना है, रिसिप्ट साइड है, रिसीव लिखा है, तो ये एंट्री यहां पर ही आएगी। डेट डालिए जनवरी 5 और दिसंबर 5। और क्या हुआ, किससे पैसा मिला आपको, भानु से, तो आपको जिससे मिला है उसका नाम आपको यहां लिखना पड़ेगा, तो आप यहां लिख देंगे टू भानु। अमाउंट कितना है 4000। तो इस तरीके से हम सीधा एक ट्रांजैक्शन को विदाउट जर्नल कैश बुक में रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो बिना जर्नल प्रिपेयर किए हम इन एंट्रीज को अपनी कैश बुक में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वो है पेड। पेड का मतलब आपने पैसे दिए हैं, तो आपको पेमेंट साइड में लिखना पड़ेगा। बाय क्या दिया, रेंट, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, बाय रेंट अकाउंट। तो ये सिंपल प्रोसेस है इसकी, आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। पेमेंट यहां पर, रिसिप्ट यहां पर। देखिए परचेज कर रहे हो गुड्स, किससे, मुरारी से, वो भी कैश में, कैश में है इसीलिए यहां पर आएगा। दूसरा, आपने गुड्स परचेज की है, तो ये बात पक्की है कि आपने पेमेंट दी होगी, तो आपने पैसा दिया होगा, पेमेंट साइड में एंट्री जाएगी। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या लिखना होता है, परचेज अकाउंट। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, परचेज अकाउंट और डेट डाल देंगे। अमाउंट को शो कर देंगे, तो इस तरीके से कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। सोल्ड गुड्स, तो जब आप सोल्ड गुड्स करोगे तो आपके पास कैश आएगा, तो आप क्या कर रहे हो, उसको रिसीव कर रहे हो, तो पक्की बात है रिसिप्ट साइड में आएगी। एंट्री की डेट डालेंगे दिसंबर 15, और जब भी आप गुड्स को सेल करोगे तो आप यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखोगे, क्योंकि उसी के थ्रू आपके पास पैसा आया है। कितना आया, 9000, तो वो आप 9000 यहां पर दिखा देंगे। अब आया देखो परचेज। परचेज वर्ड आते ही पेमेंट का पता चलता है, किस चीज की पेमेंट की है, स्टेशनरी की, तो आप यहां पर स्टेशनरी दिखा देंगे, और जितना अमाउंट है उसको शो कर देंगे विथ डेट। डेट इंपॉर्टेंट है, वो आपको डालनी पड़ेगी। फिर वर्ड पेड आ रहा है, तो हमें पता चला है कि फिर पेमेंट है, किसको की गई है, राहुल को, तो हम यहां पर दिखा देंगे बाय राहुल। 22 की ये एंट्री है, 2000 की पेमेंट हमने की है। ऑन अकाउंट का मतलब है जो उसका अकाउंट हमारे पास है उसमें, इसका मतलब कहीं से बैंक से पेमेंट नहीं है, ये बात हमें जरूर यहां पर याद रखनी है। फिर दोनों एंट्रीज में लास्ट की में पेड वर्ड आया है, दैट्स मीन्स आपने पेमेंट की है, तो ये दोनों एंट्री आपकी कहां आएगी, पेमेंट साइड। मतलब कि हम बाय जिसके लिए पेमेंट की, एक में सैलरी के लिए की तो सैलरी लिख देंगे, एक में रेंट के लिए की तो हम रेंट लिख देंगे। नाम के अलावा और सबके साथ हम अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हैं। 1000 का सैलरी दिया है हमने, और 500 का रेंट पे किया है। तो सैलरी दी थी हमने 1000, वो हमने पे कर दी, रेंट जो है 500 पे कर दिया। अब सारी एंट्री जितनी थी हमने यहां पर डाल दी। ये रिसिप्ट साइड थी जो रिसीव हुई थी हमें, यही काम हमें इसमें करना होता है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, ये अभी लेजर नहीं है, ये तो अभी बुक सीख रहे हैं हम, पर चाहे लेजर हो चाहे बुक हो, हमें बैलेंसिंग कर कर उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। तो नेक्स्ट जो वर्क है हमारा, ये कैश बुक ही कैश अकाउंट के भी इक्विवेलेंट होती है, तो ये भी हमें समझना है कि ये कैश लेजर अकाउंट भी है। अब बैलेंसिंग का मतलब होता है जो साइड बड़ी हो, जब दोनों साइड एंट्री हो तो जो साइड बड़ी हो, डेबिट या क्रेडिट,
तो कैश में तो खैर सिंपल होता है कि कैश होगा जब भी आप खर्च करोगे, तो डेफिनेटली ये डेबिट साइड बड़ी होगी। वैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ का टोटल आप देखोगे तो वो इससे छोटा ही दिख रहा है हमें, तो इसलिए पहले टोटल इस साइड का करते हैं हम। जब इस साइड का टोटल करते हैं तो वो 25,000 आता है, वही 25,000 हमें क्रेडिट साइड में भी लिख देना है और फिर इस 25 में से इसको टोटल कर माइनस करना है। क्या करना है, 25,000 जो डेबिट साइड का टोटल है उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल कर माइनस करना है। 2 + 6 8 + 3 11, 11,800 आता है। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 6 + 2 8 + 2 10 + 1 11 और 500 और 300 800। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, इस बैलेंस को हम बैलेंस सीडी कहते हैं और उसके बाद इस बैलेंस को हमें सीडी पर कभी नहीं छोड़ना होता। सीडी का मतलब अभी आपको बताऊंगा, हमें हमेशा बीडी पर बैलेंस छोड़ना है। जो भी मंथ है उसकी लास्ट डेट पर बैलेंस किया जाता है। दिसंबर 31 का होता है तो 31 को करेंगे और फिर अगली डेट पर, जो भी अगली डेट पड़ती है उस पर इसको यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। अभी यहां मेरा पेन नहीं चल रहा, जनवरी 1 लिखेंगे यहां पर हम। अब जब माइनस करते हैं हम तो हमारे पास 13,200 का बैलेंस आता है। तो 13,200 हम यहां लिखेंगे, उसके बाद वही 13,200 हम यहां पर लिखेंगे। इसको बैलेंसिंग कहते हैं। अब सीडी क्या होता है, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब नेक्स्ट पेज पर लेके जाना। बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, पिछले पेज से यहां पर लेके आए। तो हमें हमेशा बैलेंस बीडी पर छोड़ना होता है, हम कभी भी सीडी पर बैलेंस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर सीडी पे छोड़ोगे तो देखो कौन सी साइड में बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट में। कैश एक एसेट है और एसेट का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, तो ये कंफ्यूजन रहेगी। तो उस कंफ्यूजन को दूर आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि बीडी पर बैलेंस छोड़े, बीडी आपको बिल्कुल सही उसकी साइड दिखाएगा। तो ये था हमारा कैश बुक को बनाने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। थैंक यू।